हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरसू नॉलेज 369। तो आप सबका भरपूर स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 रिप वैन विंकल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इससे पहले भी मैंने कई सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन करे हैं। चैप्टर 6 का भी क्लास 4 का भी, क्लास 6 का भी, है ना। तो अगर अभी तक आपने उन सारी वीडियोस को अभी तक अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी को। तो यहाँ पे एक पर्सन है जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। तो इनका ही नाम है रिप वैन विंकल। तो आखिर क्या है स्टोरी, तो अब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। Whoever has journeyed up the long Hudson River will remember the Catskill Mountains. These mountains look different with each change in the weather or the time of the day. तो whoever has journeyed यानी जिस किसी ने भी कभी जर्नी करी हो, यात्रा करी हो, कहाँ पे, लॉन्ग हैंडसन रिवर, जो हडसन रिवर है वहाँ की, तो उसको याद होगा कौन सा माउंटेन, कैट्सलिक माउंटेन। कौन सा? कैट्स किल जो माउंटेन है वो से रिमेंबर होगा। दिस माउंटेन्स लुक डिफरेंट विथ इच चेंजेस इन द वेदर और टाइम ऑफ द डे। यानी ये जो माउंटेन था ना, इस माउंटेन का जो लुक है वो डिफरेंट हो जाता था, चेंज हो जाता था। जैसे वेदर चेंज होता था उसी तरीके से टाइम के हिसाब से, है ना, दिन के हिसाब से क्या हो जाता था, इस माउंटेन का जो लुक है वो भी क्या हो जाता था, डिफरेंट हो जाता था। इवन वैन द रेस्ट ऑफ द लैंड इज क्लाउडलेड, यानी कि यहाँ तक जब अगर पूरा जो मतलब दिन है, पूरे दिन ऑफ द लैंड इज क्लाउडलेस, पूरी जो ज़मीन है वो कैसी होती थी, क्लाउडलेस होती थी। यानी कि क्लाउड के बिना भी द कैटस्किल माउंटेन्स एट डस्क होल्ड अ मिस्टी ब्लैंकेट अराउंड themselves glowing with the rays of the setting sun। यहाँ तक कि अगर कोई भी जो बादल नहीं होते थे ना, आसमान एकदम साफ भी होता था ना पूरे दिन, तो भी जो माउंटेन है वो कैसा लगता था, ऐसा लगता था मानो जैसे उसने क्या किया हो, डस्क होल्ड एक मिस्टी ब्लैंकेट ओढ़ के रखा हो अपने ऊपर। और कैसे ग्लो कर रहा हो, जैसे कि जो सूरज की किरण है, सन की जो रेस है उसके ऊपर आकर पड़ रही हो, उसके वजह से उसका ग्लो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो इट इज सेड दैट इन दिस मिस्टी माउंटेन्स स्ट्रेंज मैजिक कैन समटाइम्स टेक प्लेस। तो ये ऐसा कहता था जैसे मानो कि ये जो मिस्टी माउंटेन है, यहाँ पर कुछ न कुछ स्ट्रेंज मैजिक, यानी कि कुछ अजनबी टाइप का जो जादू है वो कभी भी हो सकता था, होता रहता होगा। सच मिस्टीरियस एंड मैजिकल थिंग्स हैपन लॉन्ग एगो टू अ मैन नेम रिप वैन विंकल। तो ऐसे ही कुछ एक मिस्टीरियस और मैजिकल थिंग हुई थी एक पर्सन के साथ में जिसका नाम था रिप वैन विंकल। ओके, रिप लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस। तो ये है स्टोरी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है रिप वैन विंकल की स्टोरी। तो रिप कौन थे? उनका एक छोटा सा घर था, उसमें रहते थे इन अ विलेज एट द फुट ऑफ द कैटस्किल माउंटेन्स इन अमेरिका। तो अमेरिका की जो कैटस्किल माउंटेन है, उस माउंटेन के नीचे ही फुट में क्या था, एक गांव था, छोटा सा मतलब गांव था, उसके अंदर एक छोटा सा घर था जिसके अंदर रिप रहते थे। रिप वैन विंकल वॉज अ जेनरस, सिंपल एंड गुड नेचर्ड मैन। तो रिप कैसे इंसान थे? एक जेनरस मैन थे, है ना, काफ़ी सादे और एक गुड नेचर के मैन थे। ऑल द पीपल ऑफ द विलेज लाइक्ड हिम वेरी मच। तो जो भी गांव के लोग थे ना, वो उसको बहुत पसंद करते थे, है ना, बहुत ही, क्योंकि वो काफ़ी सिंपल और गुड नेचर पर्सन थे, इसकी वजह से कौन उनको नहीं पसंद करेगा, है ना। तो द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज टू वर वेरी फाउंड ऑफ हिम बिकॉज ही असिस्टेड दैम एट देयर स्पोर्ट्स, मेड playthings, taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories of the gods and the witches। तो भाई बच्चे हमेशा उनको खोजते ही रहते थे बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे, उनको बच्चों के साथ वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, है ना, उन्हें एकदम
उनके साथ में घुल मिल जाना, खेलना, है ना। और उनको सिखाते थे कैसे पतंग उड़ाना है, मार्बल्स कैसे खेलना है, उनके साथ में कैसे शूट करना है ना। और वो उनको लंबी बड़ी स्टोरी सुनाते थे घोस्ट की, विचेस की, यानी भूतों की, चुड़ैलों की। तो बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे रिप के अंदर। He was also always happy to help them, their neighbors with any jobs they had। यानी कि इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही उनके साथ में वो काफ़ी अटैचमेंट में थे, वो अपने नेबर्स की भी मदद करते थे कि अगर उनको कोई काम में हेल्प चाहिए तो रिप उसके लिए भी आगे ही होते थे, उनकी भी मदद करते थे। रिप लिव्ड विद हिज वाइफ, वो उनके वाइफ के साथ रहते थे जिसका नाम था डैम वैन विंकल, है ना। एंड देयर उनके उनके दो बच्चे भी थे, 2 चिल्ड्रन। ही वॉज अ गुड फादर एंड अ गुड मैन हु एंजॉयड हिज लाइफ। वो एक अच्छे इंसान के साथ साथ में एक अच्छे फादर भी थे, है ना। या यूँ कहें कि अच्छे फादर के साथ साथ में एक अच्छे इंसान भी थे जो लाइफ को खुद इंजॉय करते थे। द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी एंड इरिस्पॉन्सिबल। अगर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी ना रिप के साथ में, वो ये थी कि वो काफ़ी लेज़ी और इरिस्पॉन्सिबल थे। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही रखने वाली हूँ मैं, इतना ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम आगे का एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इतना भी लंबा नहीं है, फिर भी थोड़ी लेंथ इसकी ज़्यादा है। तो हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और सारे पार्ट्स में इसको मैंने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.